बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। हमारे पास है 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है हमारे पास। बाकी सारे जो पार्ट थे मैंने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे एंड यही इसका पार्ट है चौथा जो रहता था। एक्स की पावर है 3 इंटू ए प्लस बी एंड एक्स की पावर 3 इंटू बी प्लस सी एंड एक्स की पावर 3 इंटू सी प्लस सी। हमने लेफ्ट साइड लेके राइट की इक्वल प्रूव करना है। इसकी राइट साइड है इक्वल टू 1 की, तो मैं लेफ्ट साइड लेके तो राइट की इक्वल प्रूव करूँगी। तो लेफ्ट साइड हमारे पास है एक्स की पावर 3 इंटू ए प्लस बी, एक्स की पावर 3 इंटू बी प्लस सी एंड एक्स की पावर हमारे पास है 3 इंटू सी प्लस ये और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी। ये हमने लेफ्ट साइड ले लिया और इसको हमने राइट के इक्वल प्रूव करना है। पावर सबसे पहले हमने देख लिया, पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है पावर की, तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को ए से कर लूँ तो 3 प्लस 3 को बी से कर लूँ तो 3b एंड एक्स 3 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 3b एंड 3 को सी से करेंगे तो 3c, 3 को सी से करेंगे 3c तो प्लस 3 को ए से करेंगे तो 3a आएगा हमारे पास। एंड ये वाली साइड इसके ऊपर है होल पावर 6। ये वाली साइड जो है इसकी b पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को ए से करेंगे तो 6 से, 6 को b से करेंगे तो 6b, 6 को c से करेंगे तो 6c हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि बेस से मैं तो पावर को आपस में हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सब की देखें बेस से मैं पावर को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तीन चीज़ें सेम है, 3a प्लस 3b फिर प्लस 3b प्लस 3c एंड प्लस 3c प्लस 3a। ये देखें ये वाली टर्म इसके साथ डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको इधर डिवाइड कर लूँगी। एक्स की पावर है 6a, 6b एंड 6c हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ये वाली 3a एंड ये वाली 3a आपस में हो रही है 6a, ये वाली 3b और ये वाली 3b ऐड होके तो हो रही है 6b। ये वाली 3 और ये वाली 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी 6c एंड एक्स की पावर है 6a, 6b c। इस वाली वैल्यू को मैं ऊपर लेके जाऊंगी। अब ये वाली वैल्यू सारी नीचे प्लस में ऊपर लेके आएंगी मैं इसको, तो -6a, -6b एंड -6c। अब बेस से पावर फिर ऐड होंगी 6a प्लस माइनस होता है -6 एक साथ लिख लेते हैं। फिर हमारे पास प्लस 6b और इसकी -6b इधर लिख लेते हैं। हमारे पास है प्लस 6c और प्लस माइनस -6c। ये 6 ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस में दोनों साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ताकि पावर आई हमारे पास 0 जो इक्वल होती है 1 की। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली है राइट हैंड साइड की। सो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इसका पार्ट 1 है √4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 64 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है। 8 डिवाइड बाई 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 128 की पावर है 2 हमारे पास। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखते हैं एज इट इज। अब हमने इसके जो फैक्टर बनाने हैं 2 के फैक्टर जो है सब जगह पे हमने 2 ला के बेस जो सेम करके पावर को ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास 4 है तो इसके फैक्टर बनाएंगे 4 के, तो 2 2 4 और 2 1 2। हमारे पास जो 4 के फैक्टर आए हैं यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर हमने लिख लिया 4 और बाय जो इसकी पावर है वो एज इट इज लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई। अब फिर 64 के भी हम फैक्टर बनाएंगे कि 2 के साथ ही हम करेंगे इसको। 2 3 6 2 4 2 16 हमारे पास आएगा 32, 2 4 16, 4 8 एंड 2 4 4 और 2 1 2।
यानी 2 को 6 बार, यानी उसकी जो फैक्टर आए 64 के 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 64, 2 की पावर 6 एंड आगे फिर 4 पावर इसकी लिख एज इट इज़, फिर 2 की पावर हमारे पास 3 है तो ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद 8 है तो 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो हमारे पास आएगा 8 और इसकी बाहर वाली पावर जो है 5 एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर हमारे पास 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके भी फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 128 एंड बाय जो पावर है इसकी 2 एज इट इज़ लिख लेते हैं। क्या 5 2 सा पावर आपस में मल्टीप्लाई और ये इनको मल्टीप्लाई करना है 10 एंड 6 3 सा हमारे पास आता है 18 एंड 2 3 सा 2 की पावर 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे भी हमने पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है 5 3 सा 15 एंड 7 2 सा 14। अब बेस से मैं पावर को ऐड कर लेते हैं आपस में, यहाँ से भी पावर आपस में क्या होंगी ऐड होंगी 15 प्लस 14, पावर ये तीनों को ऐड करके 18 में 10 में प्लस 18 प्लस 3 करेंगे तो 31 आएगा हमारे पास, और इसका आएगा इन तीनों को दोनों को ऐड करके 2 की पावर 29, 2 की पावर 31 एज इट इज़ लिखते हैं। ये पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर लेके आएंगे इसको तो ये हो जाएगी -29 और 2 की पावर हमारे पास आई है 2 और ये जो 2 है इस 2 और इस जो रूट की वैल्यू लिख लेते हैं 1/2, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास जो आंसर आया है 2 आया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 481 प्लस 3/216 डिवाइडेड बाई 5 की पावर √5 की पावर है -2 हमारे पास। इसका भी हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जितनी वैल्यू रूट की होगी हम किसी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे उसको कि 81 आ जाए। जैसे यहाँ पे वैल्यू जो रूट की है 4 है तो हम यहाँ पे 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 81, यानी इसके फैक्टर 81 के, ठीक है, यानी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 प्लस 3 एंड यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो है 216 है तो इस रूट की वैल्यू है 3 है, ठीक है। अब हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 216 एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2 हम जो एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब 3 की पावर है 4, इस रूट की वैल्यू हम लिख लेते हैं खोल के 1/4, रूट की वैल्यू 4 दी हुई है इसको 1/4 की फॉर्म में लिख लेंगे, प्लस 3 है रूट की वैल्यू 3 दी हुई है, 6 की पावर हम 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 6 तो पावर हम लिख लेंगे 3, रूट की वैल्यू है 3 और इसको 1/3 की फॉर्म में लिख लेंगे। 5 की वैल्यू है -2, रूट को खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये 4 इसके साथ कैंसिल, हमारे पास बचा 3, ये 3 इसके साथ कैंसिल, हमारे पास बचा 6 एंड ये 2 और ये 2 कैंसिल तो हमारे पास बचा है 5 की पावर -1 क्योंकि माइनस में है, ठीक है। एंड 6 3 हमारे पास 6 में 3 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 9 और 5 की पावर है -1 तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगी तो 5 9 होता है 45, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ गया 45 243। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर जो है 9 है और 2 पावर एज इट इज लिख लेते हैं, 3 की पावर 3 भी एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसकी पावर लिख लेते हैं, 3 की पावर है 4 और 4 पावर इसकी n है, 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर हमारे पास 4n -1 और इस 3 की पावर है 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर है 4 2 2 करते हैं 4n और 3 की पावर है हमारे पास 3। अब बेस से मैं पावर को ऐड करते हैं, 4 को पर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n प्लस हम लिख लेते हैं 5 प्लस करने में एज इट इज
फोर एन माइनस वन और प्लस फाइव कर लेते हैं, डिवाइड बाई थ्री की पावर हम लिख लेते हैं फोर एन प्लस थ्री। अब देखें थ्री की पावर में लिख लीजिए एंड प्लस थ्री की पावर लिख लेते फोर एन, फाइव में से हमने एक माइनस करना है तो हमारे पास बचेगा थ्री की पावर माइनस वन, सॉरी फोर बचेगा और बेस ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई अभी इधर ही लिख लेते थ्री की पावर फोर एन प्लस थ्री। फिर देखिए ये दोनों के साथ दोनों टर्म के साथ ये डिवाइड हो रहा है तो दोनों के साथ अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फोर एन प्लस फाइव में लिख लेती हूँ तो ये वाला ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस फोर एन और प्लस माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है इसके साथ। एंड मैं नेक्स्ट प्लस थ्री एज इट इज लिख लेती हूँ, फोर एन माइनस फोर लिख लेती हूँ और ये वाला फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिख लेती हूँ माइनस फोर एन माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ से अब अपने बेस से मैं पावर को जो है ऐड कर लेंगे फोर एन प्लस फाइव माइनस फोर एन माइनस थ्री प्लस थ्री फोर एन माइनस फोर एन माइनस थ्री कर लेंगे। ये फोर एन कैंसिल, थ्री की पावर हमारे पास फाइव में से हम थ्री निकालेंगे तो आएगा टू और यहाँ पे थ्री की पावर ये फोर एन कैंसिल तो हमारे पास आएगी सेवन, ठीक है। तो थ्री को दो बार मल्टीप्लाई करने से नाइन एंड यहाँ पे जो है प्लस फोर था तो ये माइनस वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री की पावर वन करेंगे तो ये आएगा नाइन में थ्री ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। और क्वेश्चन नंबर 4 का आईवी पार्ट जो हमारे पास है on root 729 power 2 by 3 and 25 की पावर है 1 by 2 and whole divided by 0.04 की पावर है minus 3 by 2। अब इसके फैक्टर वाला मेथड करेंगे, फैक्टराइजेशन वाला मेथड करेंगे। थ्री को हमने 6 बार मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 729 एंड 2 by 3 इसकी पावर एज इट इज लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 25 आएगा और 1 by 2 एज इट इज हम लिख लेंगे। ये हमारे पास 0.04 है तो ये पॉइंट को हटा के उसकी जगह 1 और आगे डबल जीरो लिख लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यानी ये जो 0.04 वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे ये पॉइंट हटा के उसकी जगह 1 लिखते हैं और आगे जितनी वैल्यू होती है उतना जीरो लिखते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू है तो दो जीरो लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइड बाई 100 तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 डिवाइडेड बाई 100 की पावर माइनस 3/2। आगे थ्री यहाँ से ये जो है पावर को कैंसिल कर लेते हैं दोनों को, 3 1 3 2 का 6 पावर इसकी आ रही है 4, ये 2 और 2 इसके साथ कैंसिल, इसकी पावर बची है 1 एंड डिवाइडेड बाय ये 2 के टेबल के साथ कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 4 लिखेंगे, 2 5 10 एंड 0 एंड 2 1 1 एंड 2 2 4 2 5 10 1 डिवीजन 25 आया हमारे पास। तो इसको हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 25 की होल पावर माइनस 3/2 की पावर 4 है एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 25। यहाँ पे हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 3/2 एज इट इज लिख लेते हैं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 एंड ये 2 और ये 2 जो आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास 5 की पावर बची है -3, यहाँ पे आएगा 5 की पावर -3, 3 की पावर 4 यहाँ पे बेस से हम पावर को ऐड कर लेंगे 1 + 3 कर लेते हैं मल्टीप्लाई 5 की पावर आई है 4। तो ये जो है रूट की वैल्यू हम खोल के लिख लेते हैं दोनों के ऊपर।